बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरगी दियां बरकतां तुसी देख रहे हो K2 चैनल ते और सरगी दा वेला है जी, बहुत खूबसूरत जा वेला और रमज़ानुल मुबारक दा खूबसूरत जा महीना और ये जो आखिरी अशरा है ये आहिस्ता आहिस्ता जड़ा है असा कोलों जुदा होंदा जुलदा है। नाल नाल जड़ा है जी असां दी इबादत, असां दी तस्बीहात, अस्कार इन्हां में तेज़ी आंदी जुलदी है पई और उसका मकसद एक ही है कि जी अल्लाह पाक दी रज़ा हासिल करना। तो ये बहुत ही खूबसूरत इस महीने की एक खासियत है कि हर मुसलमान बजुर्ग होवे, औरत होवे, मर्द होवे, जड़े बच्चे हैं वो भी ज़ोको शौक नाल जड़ा है ते रोज़े की तैयारी भी करते हैं और नालों नाल जड़ी इबादत का सिलसिला है उस में जारी और सारी रखते हैं। तो यही खूबसूरतियाँ जड़ा रमज़ान है असां देंदा है जी, असां सबक भी दे के जुलदा है। एक तो नहीं काफ़ी सारे असबाक जड़े हैं असां देखने या सुनने या सीखने या मिलते हैं। तो सिर्फ जड़ा है असां इन्हां चीज़ां ते अमल करना है, असां ये चीज़ां सीखनियां क्योंकि असां जब पता चल गया असी वाकिफ हो गए असां एक गल सुनाई दी गई है और असी फिर भी उस उत्ते अमल ना करें तो इसका मतलब है कि असी जान बुझ के जड़ा है असी उस रात तो दूर हो गए हैं जिसका जिक्र जड़ा है कुरान पाक में भी है, हदीस और सुन्नत भी असां दसती है कि सीधा रास्ता और सीधा रास्ता के वे यही चीज़ां असी डिस्कस करने वास्ते इस प्रोग्राम के इनके आए हैं। स्पैशली रमज़ान ट्रांसमिशन बिच सरगी दी जी ट्रांसमिशन है जी वो तुसी देखते हो, इस पसंद भी करते हो। उसकी वजह यही है कि इस विच गलबात जी होंगी है वो तुसां दे फायदे वास्ते होंगी है और तुसां सुनते हो तो तुसां पता चलता है कि वाकई किथे किथे तुसां दी जिंदगी में जड़ा है वो चीज़ां जड़ियां हैं वो रह गई जिन्ना तुसां करना है। लेकिन हुण भी गुमे डुले दा आखदे कुछ भी नहीं होंदा। जिस टाइम ते तुसी सीखते हो चीज़, जिस टाइम ते तुसा पता चलता है उसी टाइम तो ही अगर तुसी उस ते अमल पैरा हो जुलदे हो तो जी पिछली ज़िंदगी है उस पर कमी कोताही जड़ी है वाला पाक माफ़ करने वाला है। तो बिल्कुल जी ये ताक रातां दा एक सिलसिला वो भी इसी आखिरी अशरे में जड़ा वो जारी हो सारी है और यकीनन तुसी ताक रातां जड़ियां हैं वो उस पर क़याम भी करदे हो, सो काफ़ी सारी इबादत का एहतमाम भी करते हो, सो तो ज़रूर करो जी। ये जड़ा मेला है इस में जी सेल लगी दी है जी, नेकियां दी सेल, ये लुट के नो क्योंकि ये जितनी भी नेकियां तुसी करसो, जितनी भी भलाई दे कम करसो, इबादत करसो, उन्होंने जड़ा सवाब है उसके जड़े दर्जात हैं वो डबल ट्रिपल हो के तुसां वापस मिल सन। तो ज़रूर जी सरगी दियां तैयारियां भी चलदियां हो सन, बरकतां तो है ही हैं। तो नालों नाल जड़ा है घरां दे अंदर इस वेले खास कर किचन के अंदर मसरूफ खवातीन जड़ियां हैं वो क्योंकि पूरा रमज़ान उन्हें सुन काफ़ी मेहनत कीतियां अपने घर वाले आस्ते, बच्चों आस्ते, बड़े आस्ते, रोज़ेदारां आस्ते जड़ा है वो खाने पका पका के जड़ा है उन्हें पेश किए और रोज़े की हालत में ये भी जहन भी रखो कि उन्हों दा भी रोज़ा होंदा है और उन्होंने नाल हेल्प करना, उन्हों दी मदद करना छोटे छोटे कामां में ताकि उन्हें भी थोड़ी जी आसानी हो चले रोज़े में और उन्हों दा रोज़ा जड़ा है वो अच्छा गुजरे। वरना तो खवातीन जड़ियां हैं मैं जिथे तक देखा है कि वो घर के अंदर चाहे किसी भी चीज़ का एहतमाम है उस जो एक तो बढ़ चढ़ के हिस्सा किंदियां मैनेजमेंट उन्होंने सारी होंगी है और उन्हें खुशी महसूस होती है कि जिले वो कोई खाना बना के पेश कर दियां सहरी अफतारी में जिले तुसां दियां फरमाइशां पूरियां कर दियां तो दिली एक उन्हें सुकून भी होंदा है, खुशी भी होंदी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है इस करके मैं गल की है कि उन्हें ये चीज़ भारी नहीं लगती लेकिन थोड़ी जी आखते ना कि रोज़े बिच ज़ाहिर है एक तो रोज़े की हालत होंदी है थोड़ा जा जड़ा है तुसी भी एहसास जड़ा है थोड़ा जा करके ना करो कि उन्होंने थोड़ी जी हेल्प करके ना करो। अगर वो भी नहीं कर रखते हो तो अच्छे तरीके नाल अच्छी स्माइल नाल जड़ा है उन्होंने काम काज में जड़ा है उन्होंने मदद कर रखते हो तुसी और अच्छी गल करके भी, क्योंकि अच्छी गल करना भी आखते सदका जारी है, चाहे वो घर के अफराद नाल करो या फिर बाहर जिते भी तुसी निकलते हो क्योंकि रोज़े की हालत में होंदे हो। उस तो इलावा भी जड़ा है तुसां कोल जितना कितना होवे तुसी गुफ्तगू अपने अल्फाज अपनी जड़ी ज़बान का इस्तेमाल है वो अच्छा करो तो उस नाल एवे कि माहौल भी अच्छा हो जाता है और नेकियां तो मिलदियां ही मिलदियां। तो खैर जी गपशप भी नाल तुसां नाल लगती रहसी लेकिन जड़ी असल गल बात है जी उस ते मेरे नाल मौजूद होंदे
आलमगीर खान साहब और जड़ियाँ बहुत ही करामत ते मुफीद गल्लां यानी असां दी जेह्ड़े इस्लामी तालीमात हैं उस हवाले नाल गलबात करदे न ते अज भी जेह्ड़ा टॉपिक है वो असी डिस्कस करसां लेकिन पहले आलमगीर साहब प्रोग्राम में शामिल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर कदे आओ जी बहुत शुक्रिया जी तुसा ना के जे लंघ रहे तुसां दा अल्हम्दुलिल्लाह हुन ते लंघ गए जी हुन ते लंघ गया ते बस एक दो रह गए जी बिल्कुल पता ही नहीं जी, पता चलिया नहीं चलिया। देखो एकदम जिस तरह सुनता ना बंदा जी। थोड़ा टाइम पहले कि जी रमज़ान आने वाला रमज़ान आने वाला फिर जिले रमज़ान आ रहे हैं तो फिर इतनी तेज़ी नाल वक्त गुजर जाए दिन रात का पता ही नहीं चलता। असली रहमान दा करम है जी रहमान नवाज़शात उतार रहा है और बरकतां लाना पिया है रहमतां बरकतां समेटना है जी उन मेहमान ना एकदम जुदा हो जाना पिया हाँ और मेहमान की जुदाई जिस तरह होनी वो बड़ी कैफियत बर्दाश्त नहीं होनी दिल बोझल होना कि एक महीने ना मेहमान आ जी और असा दरम्यान आया असा उसने तकाजे पूरे किते ने किते सब तो पहले उस पर भी गल करसा लेकिन तुसा बड़ी खूबसूरत गल की घरां विच असानियां भैनां असानियां वालदैन जी। यानी मावां और उस तो बाद घर आलियां जी जेड़ा एहतमाम करदियां ने जी। और जेड़ा सहरो अफ्तार वेले यानी राती तकरीबन 2:30-3 बजे जाग जुलदियां ने और वो पूरा खानदान हस्ते जी पूरी फैमिली हस्ते बायस से मुसरत भी बननियां ने जी। और बायस से फ़ख्र भी बननियां ने कि अपना इस रोज़े की हालत नींद तो बेदार हो जी बिस्तर छोड़ के नरम मिलायम बिस्तर छोड़ के तकिए छोड़ के रज़ाइयाँ चादरां छोड़ी ते वो अपने कारण वास्ते यानी सहरी ना एहतमाम करनियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां की जज़ाए खैर अता फरमाया उन्हां से भी दुआ करो जी। अल्लाह उन्हां की हिम्मत तौफीक दे बिल्कुल। कि जिस तरह अपने बच्चों हस्ते अपने वालदैन हस्ते अपने अहलो अयाल हस्ते अपने शोर हस्ते वो असानियां भैनां असानियां मावरियां एक काम सारा एहतमाम करनियां ने बिल्कुल। और फिर स्पेशली सहरी वेले उठी ते अपनी नमाज इबादत रोज़ा इस नाल बिल्कुल। ये इबादत जिहड़ी है ये इबादत ये सब तो बड़ी इबादत है जिहड़ी अपने हत्थां नाल खाना पका के देनियां मैं आखसां कि स्पेशली जिहड़े नौजवान बच्चे हैं जी और बच्चियां ने और साढ़े नौजवान दोस्त हैं उन्होंने चाहिए कि जड़ियाँ खवातीन असनी भैनां वालदा ये सारा एहतमाम करनियां बीवियां इन वास्ते स्पेशल एक गिफ्ट तैयार करो ताकि तुसेंगी एक बतौरे यानी सरप्राइज इसा कहो जी। ताकि देखो पूरा एक महीना है पूरा महीना इन्ना सहर वेले तुसां आस्ते सैरी ने एहतमाम किया किस आके मैं छोले खासा किस आके मैं पाए खासा किस आके नहरी खासा किस आके मैं अंडे खासा किस आके जी मैं मक्खन नाल देसी घ्यो नाल उन्हें उसी तरह उसे दस्तरखान पर वो एहतमाम किया पराठियां ने एहतमाम किया ने चाह ना लस्सी ना बंदोबस्त इसी तरह अफ्तारी वेले उन्हें दस्तरखान बिछाया मुख्तलिफ किस्म ने नेमतां रब नियां बहुत खूबसूरत अल्लाह ने दित्तियां हुई नेमतां उन्हें दस्तरखान पर सजाइयां और फिर आसाना रवायती जरा कल्चर आ पकौड़े हैं और पूरे एहतमाम नाल उसने एहतमाम करनियां बाकी भी खाने ना बंदोबस्त करके अफ्तारी वेला भी और फिर पूरा प्रॉपर मील जड़ा आ वो असल तक पहुँचानियां ये बहुत बड़ा चैरिटी भी है मैं कहा सदका जारी है इस तो बड़ी सदका जारी है केड़ा हो सकना है कि जेड़ा सारे खानदान आ एक पे लड़ी बिच परोया ने और अपने हत्थां नाल बना लेक देरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असा ने उन्हां भैनां की भी मावियां की भी दारैन इज़्ज़त अता फरमाया बरक़ात नसीब फरमाया और रमज़ान नी मज़ीद जड़ियाँ जड़ा असां कोल दिन रही गए अल्लाह इन्ना की असा की इस्तकामत अता फरमाया ताकि शबो रोज़ असा इसने बेहतरीन तो बेहतर गुजारी सकें। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत असां गल की और जिते आलमगीर साहब में गल की है कि वाइफ है या भैन है या माँ है उन्होंने नाल तुसी हेल्प कर रखते हो मैं अक्सर देखे कि जेडे मर्द हजरात हैं या जेडे साढ़े बुजुर्ग हैं या वो इस चीज़ का मायूब समझते हैं कि भाई एक औरत नाल घर दे काम कराना बड़ा एक ओझा समझा जुलदा है थोड़ा जा इस हवाले नाल भी दसो कि साडा मज़हब क्या आखदा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने अज़वाज नाल हाथ बटाए सुभान अल्लाह ठीक है हर वो काम किता ने जेड़ा बायस से मुसरत होवे बिल्कुल बायस से शादमानी होवे और तुसां किसे नाल बाहर ने बंदे नाल हट ने बटाने दीन ते बाहर ने बंदे नाल भी दसना पिया तुसां कि इखलाक नाल पेश आना और उन्हां नाल हाथ बटाओ ये ते आसानी आपने घर ले बिल्कुल
ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਅਸਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਾਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰੀ ਇਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ होने वो बीवी ना रोज़ा नहीं होना बीवी का कुछ भी नहीं होना उस नमाज नहीं पढ़नी होनी उस रोज़ा नहीं रखना होना उस सलात तस्बीह ना एहतमाम नहीं करना होना उन्हें नमाजा ना एहतमाम नहीं करना होना उसा खबर ही नहीं कि मैं एहतमाम करना है कि नहीं करना लेकिन कम अज़ कम शोर हजरात की चाहिए है कि कुछ थोड़ा थोड़ा हाथ बटाई छोड़ो ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुसा ने उस काम की बरकत भाई बरकत पावे मतलब इसमें कोई बुराई नहीं जिथे सड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज नाल हाथ बटाया तो मेरे ख्याल में उन्होंने तो बड़ी हस्ती और मैं ना समझती कि असीं उन्होंने पैरों की धूड़ भी ना कि अज इंसान जड़ा है वो उठ के गल आख छोड़ता है कि भाई ये तो बड़ी बुरी गल है बीवी नाल काम कराना या फिर घर का कोई भी काम है मर्द दा जेब नहीं देंदा या ये नहीं ये चीज़ां ज़माना जालियत मैं कह रहा हूँ मयूब समझा जुलदा सी ना कि नहीं मैं नहीं भाई ज़माना जालियत जी कम करना सी ज़माना जालियत वो बच्चियां भी दरगोर कर दी सरकार दी ज़ात आई आपने एक रोशन मिसाल कायम की थी हज़रत बीबी पाक हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह आप जदों आप दे घर हुजूर तशरीफ लैके आंदे सन ना आप उठी जुलने से आप अपनी काली कमली बिछाई छोड़ने से सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से और मौला अली हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सैयदा पाक नाल हाथ बिठाने होने से उन्होंने कम काज जी मसरूफ हो जुलने से हुजूर ज़ाते मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नाल कम करवाने होने से यानी उन्होंने नाल जेड़े कार ने कम काज होने से वो करने होने से आज ना माशरा है कि वो मयूब समझना बिल्कुल देखो ना इतने गल आ जुलदी है किसी का एहसास करने दी और हकूक दी कि औरत भी एक इंसान है अगर वो देखो तुसा दे घर दा सारा काम कर दी है सब कुछ तुसा आस्ते बढ़ बढ़ के खाने वो पेश कर दी है बाकी जिम्मेदारियां छोटे छोटे काम भी किने पूरा दिन उसका लग जुलदा है तक कि वो अपनी भुख प्यास तक छोड़ देती है अपनी भुख छोड़ देती है अपनी प्यास छोड़ देती है अपनी नमाज़ां छोड़ देती है अपने सोम सलात छोड़ देती है हर चीज़ छोड़ने के बावजूद वो कहनी है मेरे घर वाले राजी हो मेरा शोर राजी हो मेरे बच्चे राजी हो मेरे अहल व अयाल राजी हो एक कुर्बानी कौन दे रहे औरत दे रही और हमेशा औरत कुर्बानी लोग कहते जी औरत ही नहीं ऐसा नहीं मर्द भी कुर्बानी देवे इंसान भी कुर्बानी देवे वो मोमिन सब तो बेहतर मोमिन है जेड़ा आपने से सोचे और दूसरे से ना सोचे अच्छा ना सोचे अगर तुहाडे जेड़ा बीवी है तुहाडे जी रया भी चाहती है अगर तुसा उसका ख्याल नहीं रखसो तो कौन रखसी ख्याल बिल्कुल यही गल है तुहाडे ते फर्ज है कि इस रमजान मुबारक च अगर तुसा दो कहंदे ना कि एक पई है उन्हां दे सवार हैं शाह सवार हैं उन्हां नूं चाहिए कि दो मिल जुल के इसका एहतमाम करन और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बरकतां दे देखो ना बिल्कुल सुभान अल्लाह राजी होंदा है जिस काम विच असा मतलब असी सिर्फ ज़्यादातर आलमगीर साहब तुसी भी इस गल नाल इतफाक कर सको साडा हर अमल होंदा है लोगां वास्ते असी आने हैं कि लोग क्या आखसन लोग खुश रहन लेकिन ये चीज़ तो पहले अगर ये सोच के ना तुसी कि अल्लाह क्या आखता है अल्लाह किस चीज़ में राजी है तो मेरे ख्याल में साड़ियाँ जिंदगियां बहुत आसान हो जुलन कुदरती तौर पर तुहाडी जिंदगी विच एक चेंज अल्लाह ने बनाया ही है ना अल्लाह ने औरत नूं मर्द दी पसंदी तो बनाया है ना और जो बनी है तो असा उसका सिद्धा नहीं कर सकते हैं वो ऑटोमेटिकली वो कुर्बानी दे रही है वो सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तालीमात देखा और आपने अपने अज़वाज मुतारात नाल अदल कीता है इंसाफ कीता है हर एक उसकी अकदार के मुताबिक उन्हां दे मकाम और मरतबे के मुताबिक आप दी ज़ाहिरी हयात हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने हयात मुबारक हुजूर शादी नहीं की जी यानी इस कदर मोहब्बत का आलम सी ना आपने शादी नहीं की थी यानी कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत उल्फत सरशारी ये मियाँ बीवी ने दरमियान ना हो सी तो फिर किस विच हो सी और दी डे वन तो कहना पाया है कि आपस विच मोहब्बत न रहो और अल्लाह नू इंतहाई ना पसंदीदा अमल है रब ताला जदों ये दो आपस विच जुदा होंदे ना रब ना इंतहाई ना पसंदीदा अमल बिल्कुल ना पसंदीदा अमल है और ये शैतान दा काम होंदा है कि मतलब वो इस रिश्ते दे विच दरार पैदा करे लिहाजा अपने इस खूबसूरत जे रिश्ते जिहड़ा है तुसीं घर दे अंदर जिले आउंदे हो ते उसां अच्छे तरीके नाल मतलब मुस्कुराहट नाल या अच्छी गल नाल जिहड़ा है वो तुसी सपोर्ट कर रखते हो
और कुछ नहीं कर रखते हो तो तारीफ कर रखते हो, खाना जिले पकता है तो उसकी थोड़ी जी तारीफ, औरत यही कुछ चाहती ਅਸਲ है। 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ हाँ जी ਤੇ ਉਸਾਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟਿਪ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ बिल्कुल ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਕਸਾਮ ਦੇ ਅਨਵਾਓ ਅਕਸਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਔਰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ। ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਗਰਦਾਨੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਹੱਕਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, मैं तुझे पहले भी दसिया कि वो कुर्बानी दे रही है जी बिल्कुल, वो अपना इस तो वड्डी केड़ी कुर्बानी है कि अपना सब कुछ छोड़ के, माँ बाप एहलो अयाल छोड़ के एक मर्द हस्ते हो आ गई है, एक यानी आपने शोर हस्ते हो आ गई है, और शोर भी अगे प्यार दे जो जुमले ना बोल सके और सहरी वेले अच्छी गुफ्तगू ना कर सके कि भाई तुसा एहतमाम किया है, मैं भी थोड़ी बड़े कुछ और नहीं अच्छा जुमला कि भाई आपने तुसा सहरी बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा इस विच अल्लाह भी राजी हो जाए, बिल्कुल सुभान अल्लाह, अल्लाह दा रसूल भी राजी होना है। वजह क्या है कि जो मियाँ बीवी आपस विच इखलाक नाल प्यार नाल गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह दे फरिश्ते भी रस करने कि इन्हां दी आपसी बामी मोहब्बत देखो। सुभान अल्लाह। ये देखो एक गल भी इसी वास्ते मैं करनी ज़रूरी समझी है कि मैं अक्सर देखा लोगां कि मतलब जड़ा है कि एक ही बंदे उत्ते भार सटना और फिर मैं कि मतलब मैं बहुत होवां, मैं मर्द हाँ, बेशक अल्लाह पाक मर्द पैदा किया है, थोड़ा जा ताकत देखो वर उसा बढ़ाया गया है, लेकिन इस वास्ते नहीं बढ़ाया गया कि वो अपने जिहड़ी बीवी है, ज़रूरी नहीं बीवी भैन है, माँ है, हाँ, या कोई औरत है ना, औरत जिथे भी है वो थोड़ी नाजुक है, वो हसास है, वो जिम्मेदार है, वो इतना कुछ कर दिया है तो उसते भी हुकूक अल्लाह पाक सुन रखें। तो कोशिश तुसा करनी है कि जी अपने जड़े ये रिश्ते हैं खूबसूरत से, इन्हां विच मोहब्बत इत्तफाक ज़रूर रखो। देखो शैतान ने ना रूए ज़मीन पर मलाइका दा सरदार सी और रूए ज़मीन ते उस कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिथे चप्पा 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 सजदा ना किया हो, जी रब दी पाकी ना बयान की हुई, रब दी बारगाह ने अंदर आओ गिरिया ना किया हो, मतलब रूए ज़मीन पर सजदे कर करके उस हद कर देती है। जी दुत्कारिया क्यों गया, वजह क्या हुई, दुत्कारिया इस मैं वजह आ गई कि मैं आ गई, उस आके मैं उस आके ये गारा ये मिट्टी है ये गुन्ना पे हमारे सामने इस नल बने हैं और मैं अग ना बने। अल्लाह के कयामत तक जुल शैतान कयामत तक मैं तेन अथॉरिटी भी देना, तू गुमराह कर, लेकिन जेड़े मेरे बंदे हो सन इनाम याफ्ता हो सन उन्होंने तू गुमराह नहीं कर सकता। बिल्कुल इस वजह तू जेड़े मैं है ना इंसान दा तकब्बुर गरूर इंसान नहीं जचना, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और मैं और तकब्बुर इस्लाम की तालीमात विच भी नहीं है। हमेशा दिखा उसी तुम अगर हज़ारे पासे ट्रैवलिंग करो तो वो चीड़ का दरख्त होना जी, उसकी तुम अगर देखो ना तो वो सीधा स्ट्रेट अवे होना जी, उस दरख्त पर फल नहीं होना, क्यों आकड़िया होना, और तकब्बुर ही होना और गरूर ही होना, उसना कोई फल दिखा सो कदे। लेकिन जेड़ा दरख्त फलदार हो सी वो हमेशा झुकिया हो सी, आजी इनकिसारी अल्लाह नू पसंद है। बिल्कुल, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी है बिल्कुल कि ज़मीन पे अकड़ कर चलने वालों के लिए जहन्नुम है। असी देखने अक्सर जिहड़े लोग हैं अगर ज़रा जाओ उन्हां कोल दौलत आ गई है या फिर कोई भी उन्हें तरक्की हासिल करके दी है या कुछ किसी मुकाम ते पहुँच गए तो उन्हें गुरूर तकब्बुर या दूए इंसान ना समझना, उसका एहसास ना करना, ये चीज़ा अल्लाह पाका पसंद नहीं। और इसी करके साडा मज़हब भी इस चीज़ की तरगीब देंदा है, ये सिखांदा है कि तुसी अपने अंदरों मैं तकब्बुर और गुरूर जड़ा है ये कट छोड़ो, क्योंकि अच्छा मुसलमान अच्छा मोमिन वही है जड़ा अज जड़ा इनकसारी नाल जड़ा है अपनी जिंदगियां गुजारदा है। और क्योंकि ये तकसीम अल्लाह पाक दी है
किसियां उस घट दिते दे किसियां ज़्यादा दिते दे ये अपना अपना नसीब है, ये तकसीम है उस ज़ात की। वो बेहतर समझदा है कि कौन किथे जड़ा है वो किस हाल में रसी। तो उस विच इंसान का कोई अमल दखल नहीं। अगर कोई बहुत ऊंचे दर्जे ते पहुँच गया है, बहुत तरक्की करके दी है, बहुत दौलत हासिल की, इस विच उसका अपना कोई कमाल नहीं है। ये उसके नसीब का अल्लाह पाक सुन लिखे दा। लेकिन फिर वो जिहड़ियां सारियां आसाइशां रियायतां सब कुछ हासिल करके दिंदा है और फिर उस विच अकड़ आ जुलदी है और गुरूर आ जुलदा है कि भाई ये तो सिर्फ मैं ही कर रखना, ये तो सिर्फ मेरी ही खूबी है। लेकिन इसी चीज़ तो बचने वास्ते जिहड़ा है अल्लाह पाक सुन दुनिया में इज्जो इंकसारी भी भेजी है कि अल्लाह पाक आजिज़ बंदा पसंद है, ना कि तकब्बुर वाला। और जिस तरह असी अक्सर ये भी देखने आलमगीर साहब कि कोई इबादत करता है, जिस तरह असी रोज़े की मिसाल चा किन्ने कोई रोज़ेदार है, रोज़ा रखदा है तो वो सारा दिन यही गिणवांदा रहा भाई मेरा रोज़ा है, उस नाल कोई भी गल करके असी बस छोड़ो मेरा रोज़ा है। रोज़ा तुसां दा अपनी ज़ात आस्ते हुंदा है, आपे आस्ते हुंदा है। अल्लाह पाक आखे कि रोज़े दा सवाब जिहड़ा है वो मैं देना है। रोज़ा मेरे आस्ते तुसीं रखदे हो, लोगां आस्ते ते नहीं अजर भी मैं देना है, अजर भी देना है। ते उसदा लोगां ते तुसां पार दसना कोई तुसां ना कि मतलब नेकी दा पार भी तुसां नहीं दसना। तुसां इबादत कोई भी कर रहे हो वो तुहाडी ते रब नाल डायरेक्ट ताल्लुक, बिल्कुल मखलूक नाल नहीं है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह ने अंदर तुसां जेड़ा भी अमल कर रहे हो तुहाडा ते रब दा ताल्लुक रब ते बिल्कुल एक तसलसल है उसदा। लेकिन तुसां एहसान नहीं करना, एहसान नहीं तुसां एहसान कर रहे हो नहीं भाई मैं रोज़े से हूँ है, ट्रैफिक भी जाओ और भाई मेरा रोज़ा है मुझे चुप, भाई तुसां ना रोज़ा तुसां ना है ना, तू ये इबादत तू दिखलावे वाली इबादत क्यों कर रहा है। अगर किसी बंदे नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़नी है जी, रोज़े दी हाले की ट्रैफिक सिग्नल ते 2 मिनट नहीं खल सकता तो तू सबर के कर से, रोज़ा तलकीन कर रहे सबर करने और इंतहाई सबर है। रोज़ा तुम दस रहे हर चीज़ बावजूद अगर कोई सामने वाला बंदा गाल करना पे तुसी खामोश होना, ये तुहाडा सबर है। तुहानू बुरा भला कर रहा है, तुहाडा सबर का इम्तिहान है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहता है जब सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस मुबारक है जदों कोई बंदा तुहानू बुरी गल करता है तो जब तक तुसी नहीं बोलते हो फरिश्ते उसका जवाब दे रहे होने। यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने कि तुसी खामोश रहो, अपना मुंह चुप रहो। एक चुप 100 सुख भी हैं, ठीक है। असा ट्रैफिक कानून देख लिए, बाकी चीज़ें देख लिए, माशरे अदम बर्दाश्त है। अगर असा दिखलावे दी इबादत रब नहीं पसंद, बिल्कुल रब तुसा इज्ज देख रहा है, रब तुसानी इनकिसारी देख रहा है और रब ताला नू वो बंदा बड़ा ही पसंद है जेड़ा अबदन शकूरा उसका खास बंदा के शुक्रगुजार बंदा बने। बिल्कुल बिल्कुल शुक्र अदा करने वाला, यानी कि कोई भी हालात हैं चाहे अच्छे बुरे किसी बीमारी आखिर के बीमारी बिच भी अगर तुसी अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर दो कि या अल्लाह, क्योंकि बीमारी भी वही देंदा है और शिफा भी उसी दे हाथ है। और एक क्योंकि उसका एक आख तो कि दुनिया में काफ़ी सारे इम्तिहान आते हैं जोड़े इंसान देंदा है, उन्होंने एक इम्तिहान है बीमारी भी होंगी। अगर उस बीमारी में तुसी सबर भी कर दो और नाल शुक्र नाल उस बर्दाश्त कर दो तो यकीन मनो कि उस बीमारी का भी तुसा सवाब मिलता है कि जितनी बीमारी तुसा कट्टी है उस विच शुक्र किया है तो वो भी तुसा सवाब है। और हर हाल विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा शुक्र अदा करना चाहिए। असा एक एक नेमत दा शुक्र अदा नहीं कर सकते। असा एक एक उसकी खास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह के अंदर जेड़ा हाथ बनाए उस लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम के बेहतरीन हुस्न व जमाल दे के इंसान पैदा किया। और असा एक नाखन भी असा उसकी नेमत दा शुक्र अदा करें उसका नहीं कर सकते। मुतबादिल मसनूई नाखन लाइए ना तो कितनी ज़हमत भी होती है, कितना मुश्किलात भी होंदियां ने, अस्पतालों ने चक्कर ला ला के असा ना, लेकिन अल्लाह दी हर नेमत दा शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल मैं यही आनी कि इंसान कितना गाफिल है कि वो अपने एक सिर्फ वजूद देख के ने कि एक एक चीज़ जी अख है असा नज़र थोड़ी देर वास्ते अगर आना अखियां तुसी बंद करके नो तुसा ते के गुजरदी है कि पूरा तुसा अंधेरा ही नज़र आता है। उस तो इलावा अगर असां दी ज़बान जी है वो थोड़ी देर खामोश रह चले और ना चले तो तुसा दा के बनसी। फिर उस तो बाद हर नेमत उत्ते अगर तुसी जितना मैं आखियां लाख करोड़ भी शुक्र अदा करो तो वह भी घट है। तो दुनिया में तो अल्लाह पाक असां कितनियां ही नेमतां दित्तियां दियां बावजूद इसते कि असी इतने गुनाहगार भी हाँ, खताकार भी हाँ, क्योंकि इंसान है खता ये नहीं कोई आ सकता कि भाई वो खता तो पाक है,
कुछ ना कुछ खता कुछ ना कुछ गलती किरे ना किरे हो ही जुलदी है इंसान कोलों, लेकिन उस गलतियां करके फिर उस उत्ते तराना या फिर नेकी करके उस उत्ते तराना ये गुनाह बच जाता है। तो अल्लाह पाक असां सारे इस चीज़ की तौफीक दोन कि असी इज्जो इनकसारी नाल अपनी जिंदगियां जड़ियां हैं वो गुजारा, और जे कुछ भी है तुसें जिंदगी में जे कुछ अच्छी चीज़ां हैं वो सब उसी दियां दित्ती दियां, और वो किसी टाइम भी चाहे तो तुसां कोलों वापस के नकता है। इस करके उस आजी सबर और शुक्र नाल जड़ा है उस कबूल करो। तो खैर इतनी उस तरह छोटियां जड़ियां चीज़ां असां दे मुआशरे दे अंदर असां नज़र आंदियां, तो असी इस करके ना उत्ते गल भी करने ताकि इस्लाम के आखते असां ये पता चले, क्योंकि दुनियावी तो असी लगे ही रहने लेकिन असां वो चीज़ देखनी है जो साढ़ा मज़हब उसकी तरगीब दे रहा है, दर्स दे रहा है। तो खैर जिस तरह ईद भी आने वाली है आलमगीर साहब, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होंदा है तो अल्लाह पाक की तरफों एक और तोहफा असां ईद की सूरत में मिलता है, ईद उल फितर की सूरत में। और जिस तरह फितराना इस विच जिस तरह रखा गया है गुरबा आस्ते मसाकीन आस्ते या जड़े मुस्तहकीन हो उन्हें सारे तो पहले तो मैं ये पूछना चाहसा कि फितराना अदा करना ज़ाहिर है वो ईद की नमाज तो पहले पहले हो जुलता है, तो बेहतरीन वक्त के वे फितराना अदा करने का और किना किना लोगों ते ये लगता है। ऑलरेडी तुसां इस ते मौजूद ते गुफ्तगू भी हो चुकी है और टॉपिक ते भी बस एक वन लाइनर मैसेज ये है कि इस दफ़ा मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने 300 रुपया रखे हैं फितराने दा फी बंदा जी। वो फितराना दरअसल तुसानी रोज़ियां विच कोई गफलत कोई कोताही कोई कमी पेशी हो गई है उसने एक मुतबादिल है फिदिया है वो डिज़र्वर लोग हैं जी, यतीम बेसहारा मस्कीन और मुसाफिर कि जिन्हां ना कोई पुरसाने हाल ना होवे और वो उन्होंने अपनी खुशियां भी शामिल करो जी। कुरान करीम कहना पिया खाओ पियो और खाओ पियो पर इसराफ ना करो। देखो दीन बुनियादी तौर पे डे वन तो सादगी देता और सादगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक है सादगी ईमान दा हिस्सा है। राई दे दाने दे बराबर भी तकब्बुर आ गया उसका ठिकाना जहन्नुम है। यानी असां दा माशरा जड़ा है ना वो ये बुनियादी तौर पे तुहानू दसना पिया है कि तुसां इस खुशी विच इस लम्हात विच तुसां अपने छोटे तबके ले लो उन्हां की याद रखो अपनी दुआवां विच भी अपनी इबादत विच भी और अपनी खुशियां विच भी। यानी रमज़ान पूरा गुजरिया सैर और आफ्तार वेले उन्हां की याद रखो और आज उन मुसरत और शादमानी का दिन आ गया। हदीस मुबारक है कि साल 2 दिन ऐसे हैं कि जेड़े तुहानू खुशी और मुसरत देने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा उन्हां दिनां विच तुसां खुशियां मनाओ बिल्कुल खुश होवो, लेकिन उस खुशी ने दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगाम दे दिता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात ने मुताबिक कि अपनी खुशियां विच गरीबां की भी शामिल करो बिल्कुल मस्कीना की भी शामिल करो ओ बेवात यतीमा की भी शामिल करो कि जिन्हां ना कोई पुरसाने हाल नहीं जिन्हां की पुछने वाला कोई नहीं जिन्हां की दिखने वाला कोई नहीं जिन्हां ना कोई मदद करने लेना ये तुसा मदद करो अल्लाह तुसा ने रिज़्क़ की कुशादगी अता कर सी बिल्कुल। अच्छा फितराना नमाज ईद तो पहले पहले अदा करी छोड़ो तो सब तो बेहतर है। अच्छा नमाज ईद असा इंतज़ार करने रहने कोशिश करो कि रमज़ान ने जितने दिन रही गए उन्हें अदा हो चले ताकि ईद की खुशियां विच शामिल हो बस मेरा पूछने का भी मकसद यही है कि अक्सर असी देखने हैं कि काफ़ी सारे लोग जोड़े हैं जिले नमाज ईद अदा करने हैं जुल दिन तो उस तो पहले ही वो मस्जिद बेच या इस तरह इकट्ठा करके दिन लेकिन मैं इसी करके ज़रूरी समझा कि पूछा जुले कि ये जोड़े आखिरी दे 10 रोज़े आखिरी अशरा जड़ा है अगर इसी बिच ही हर बंदा अपना फितराना जड़ा है वो अदा कर छोड़े जोड़े मुस्तहकीन हैं वो भी ताकि कुछ ना कुछ खरीदारी करके ना क्योंकि देखो जिस तरह बड़ियां दी ते मैं गल ना करदी बड़े जोड़े समझदार होंदे ने उन्हें अपने हालात का पता होंदा है वो हालात नाल समझौता करके दें लेकिन जिते गल जुलदी है बच्चों की तो ईद आंदी है तो हर बच्चा जोड़ा है चाहे वो गरीब के बच्चे हैं चाहे अमीर के बच्चे हैं हर बच्चे की ये ख्वाहिश होंदी है कि मैं अच्छे कपड़े पासा ईद वाले दिन अच्छे जूते पासा और मतलब हर ख्वाहिश उन्होंने मासूम होंदी है
ਤੇ ਉਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਤਾ ਕਿਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਆਖ ਛੋੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦੇਸੋ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੂਤੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬੇ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਤੇ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦਿਲੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਤਰਾਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਜਿਤਨੀ हैसियत है, जितनी ਤੁਹਾਡੀ अल्लाह ने तुहानू ਉਹ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ 300 ਰੁਪਇਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਣ, ਉਹ 500 ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਉਹ 600 ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ, 1000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੀੜਾ ਪੱਕ ਆਪਣਾ ਲਾਣ ਅਸੇ ਨਾ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਸੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਆਖਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸੋ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ इसी अमल अल्लाह पाक भी पसंद किया है, उसके महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद फरमाया इस अमल। तो ज़रूर तुसी खुशियां में जड़ा है अपने गरीब भैन भरा मुस्तहकीन जड़े हैं, यतीम जड़े हैं, उन्होंने सिर ते हाथ जरूर रखो। तो जितनी भी इबादत हैं सिर ते हाथ रखने वाला, कल मैदान माशरे कफालत करने वाला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि मेरे नाल इस तरह जिस 2 उंगलियां बराबर हो सुन। बिल्कुल देखो कितना बड़ा एक दर्जा रखा गया है कि अगर सिर्फ तुसी मदद करते हो होंदा है। मैं देखे हुए काफ़ी सारे लोग जड़े हैं वो यतीम जड़े बच्चे होंदे ने, उन्हां दी तालीम दा खर्चा चाहते हैं, उन्हां दा ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਖਲਤੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ अगर सोचो तो मैं आखनी कि कुछ भी नहीं, इतना बड़ा काम भी नहीं है। तो खैर अल्लाह पाक असां सारियां तौफीक दोन नेकी दे काम करने दी, लोगों की मदद करने दी, लोगों वास्ते आसानियां पैदा करने दी, और अपनी इबादत और जितना भी असां दे अमाल हैं उन्हां विच नेक नीयती जिहड़ी है वो शामिल रहे। तो आलमगीर साहब में असां कोई नातिया कलाम जी मैं असरे हाज़र नाल जिहड़े हालात असां चल रहे हैं जी उस दे हवाले नाल मैं पेश करना जी। समात फरमाओ मुजफ्फर बारसी साहब जी। जा जिंदगी मदीने से छौंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से छौंके हवा के ला, सुभान अल्लाह, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, और कुछ हम भी अपना चेहरा है बातिन सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरा है बातिन सवार लें, बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, बू बकर से कुछ आईने इश्को वफा के ला, और दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। आज के दौर में दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला, और महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, महरूम कर दिया हमें जिनसे निगाह ने, उस्मान से बुज़ाविये शर्म व हया के ला, उस्मान से बुज़ाविये शर्म व हया के ला, और मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, मगरिब में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला, दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला, और बातिल से दब रही है
फिर उम्मत रसूल की बातिल से दब रही है, फिर उम्मत रसूल की मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के जाके ला। और दरकार है दुआ में तुझको आजजी, दरकार है दुआ में अगर तुझको आजजी, तो ज़ैनुल आबिदीन के फ़िक्र दुआ में ला, तो ज़ैनुल आबिदीन के तो ज़ैनुल आबिदीन से फ़िक्र दुआ में ला। और करता है अपने आप को आरास्ता अगर, करता है अपने आप को आरास्ता अगर, किरदार अपने सामने सब औलिया के ला, किरदार अपने सामने सब औलिया के ला। और ये जंग व कुफ्र हक अगर तुझको जीतनी, ये जंग कुफ्र हक अगर तुझको जीतनी, तो हर जवां को कासिमो तारिक बना के ला, हर जवां को कासिमो तारिक बना के ला। और सजदे में गिर गिरा के मोहम्मद के पाँव पड़, सजदे में गिर गिरा के मोहम्मद के पाँव पड़, जा और जल्द रहमते हक को बुला के ला, जा और जल्द रहमते हक को बुला के ला। और किस मुंह से पेश होगा मुजफ्फर हुजूर हक, किस मुंह से पेश होगा मुजफ्फर हुजूर हक, उसको शहीद उसबा आका बना के ला। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। देखिए इस पूरे कलाम में आज़ी दिखाई गई है, सुभान अल्लाह, इंकिसारी दिखाई गई है। और तुसा की दसिया गया है अगर जिंदगी की अपनी दोबारा तुसा कुफ्र हक नी जंग छेड़नी ते कासिम और तारिक जैसे नौजवान आनो है, और बातिल नाल उम्मत दबनी भी ते फिर हुसैन जैसा किरदार पेश करो। बिल्कुल सुभान अल्लाह। और अगर दुआवां कबूल करवानियां तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला नी दुआना वो जो फिक्र है वो दुआ में शामिल करो। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, खूबसूरत जन्नातिया कलाम भी तुसा सुनाया। और तुसा सारिਆਂ ਦਾ भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने हो, सरगी दियां बरकतां तुसा भी समेटियां। और अल्लाह पाक तुसां दा अज दा रोज़ा कबूलो मंजूर फरमावे। असां अपनियां दुआवां विच याद रखो, एक नवे मौजू नाल फिर हाजिर हो सां। तां ताणी दो इजाज़त, सोने अल्लाह दे वाले।